अगर आप अभी कॉलेज में हैं या फिर अपने कॉलेज की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कुछ टिप्स एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने अपने सीनियर्स में या फिर अपने बैचमेट्स में देखी है, जो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप अपने कॉलेज में पीक पोटेंशियल तक जा सकते हैं। मिस्टेक नंबर वन, अपनी डिग्री को स्किल समझना। मैंने ऐसे बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट देखे हैं जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, नंबर भी अच्छे लाते थे, नोट्स बनाते थे, हमेशा अपने कॉलेज के कामों में टिप टॉप रहते थे, यानी कि पढ़ाई लिखाई के कामों में। मगर जब उनकी जॉब की बारी आई या फिर जब उन्हें इंटर्नशिप करने की बारी आई तो वहाँ बिल्कुल निठल्ले बैठ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें काम नहीं आता था, मगर वो लोग से रट्टू तो बन के रह गए। उन्हें ये लगता था कि मैं जितना अच्छा पढ़ूंगा मुझे इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। मगर जहाँ एआई की दुनिया में आज दुनिया इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि आपको पता नहीं आज आपकी जॉब रहेगी कि नहीं। उस टाइम में अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं सिर्फ पढ़ लिख के ही मेरे सब कुछ सेट हो जाएगा करियर, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो आप। इस भ्रम को तोड़ो। अगर अलग करना है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, स्पीकिंग करो, कंटेंट क्रिएशन मस्ट करो यार, ये तो फ्री की चीज़ है। उसके बाद क्या नाम है, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, बोलो, लिखो, जानो, 10 लोगों से बातचीत करो, तभी खुद को एक बेटर वर्जन बना पाओ कि जो दुनिया को फेस कर सके, क्योंकि दुनिया आपको स्किल के पैसे देगी, पढ़ाई लिखाई करने की नहीं। मिस्टेक नंबर टू, रॉन्ग सर्कल, रॉन्ग फ्यूचर। एक कहावत बड़ी मशहूर है, आप मुझे अपने 5 ऐसे दोस्त बता दो जो आपके साथ रहते हैं और आप उनकी डेली रूटीन मुझे शेयर कर दो, तो फिर मैं आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूँ। यही होता है, अगर आप कितने भी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मगर आपका सर्कल, आपका ग्रुप, आपके दोस्त इस तरीके के हैं जो दिन भर ग्रुप में मीम शेयर करते रहते हैं, रील्स भेजते रहते हैं और टाइम पास करने में माहिर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी फ्यूचर भी डूम्ड है, बिल्कुल बकवास फ्यूचर है आपका। मगर आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो सही में कुछ करना चाहते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप एवरेज भी हो तब भी आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग प्रोसेस चालू होने लगेगी। ये इम्पैक्ट करता है हमारे सर्कल को। आपका सर्कल जिस तरीके का होगा आप भी उसी तरीके के होने लग जाओगे। इसलिए खुद को कोशिश करो कि इस तरीके के ग्रुप में ऐड करो जो कुछ सीखना चाहता हो, जानना चाहता हो। मिस्टेक नंबर थ्री, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। क्लास ख़त्म हो गई, चलो इंस्टा पे रील्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करते हैं, अमेज़ॉन पे क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि दुनिया के वो सारे काम करना जो आपके लाइफ में ज़ीरो प्रोडक्टिविटी ऐड करते हैं। मगर जो बच्चा कुछ करना चाहता है ना, वो कोशिश करेगा कि वो स्पोर्ट्स करे, जिम करे, उसके पास सेमिनार्स हो गए, इवेंट्स हो गए, शो हो, उसमें पार्टिसिपेट करे। खुद को हमेशा एक ऐसे सिचुएशन में डाले जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो। दुनिया में सक्सेस का एक ही रास्ता है कि आपको खुद को डिस्कम्फर्ट जोन में लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान खुद को अपॉर्चुनिटी से दूर रखता है ना, इन सब जो एक्चुअल रियल लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। मिस्टेक नंबर फोर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ आपके कॉलेज में कोई नेटवर्क ना होना। लोग कॉलेज में जाते यही सोचते हैं कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट रहूँगा, शाय रहूँगा, खाली पढ़ूंगा, लिखूंगा, चार दीवारी में बंद रहूँगा, और जब कुछ बड़ा बन जाऊँगा तो फिर लोगों से मैं बातचीत करूँगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी होती है। पहले आपको लोग मिलते हैं, फिर आपको मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हो सकता है कि आपका कोई अगला बिजनेस पार्टनर, कोई अच्छा जॉब वाला दोस्त या कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है, उसी कैंपस में आसपास कहीं घूम रहा हो, मगर आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, घुलना मिलना ही नहीं चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो। इसी वजह से आप उस मौके को खो देते हो। ज़िंदगी का सबसे एक सीक्रेट फार्मूला ये है सक्सेस पाने का, कि आप लोगों से मिलो। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऊपर है, नीचे, अपर, लोअर, मिडिल, ये फ़र्क इस पे मत जाओ। आप इस पे जाओ कि इंसान इंसान कैसा है, बस उसके बारे में जानो, समझो, एंड यू विल डोंट नो कि कब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दे, और हो सकता है कि लक के चांसेस भी सक्सेस में और बढ़ जाए। मिस्टेक नंबर फाइव एंड द फाइनल वन इज़ टाइम को अनलिमिटेड समझना। मैंने ऐसे बहुत सारे सीनियर देखे अपने कॉलेज में जो फाइनल ईयर में आते आते, थर्ड या फोर्थ ईयर में आते आते, वो लोग ये कहते हैं यार ये 3 साल 4 साल कैसे बस 2 या 3 महीने की तरह निकल गए, और वो लोग ये रिग्रेट करते हैं कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, यानी कि कॉलेज लाइफ में। मगर आप ऐसे ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। जब आप कुछ नहीं करते ना, तो टाइम आपके लिए यूं ही बीतने लगता है, यूं चुटकियों में। जब आप गॉसिप्स, चुगलीबाजी और रील्स में बिजी रहते हो ना, आपको खुद आइडिया नहीं होता कि आप ज़िंदगी की सबसे बड़ा ब्लंडर यहीं शुरू कर दिया है। इसलिए अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने की कोशिश करो,
रोज़ कोई नया स्किल, कोई नया एक्सपीरियंस, कोई नया नेटवर्क, कुछ नया जानो यार, हमेशा क्यूरियस रहो। यही है फ़ॉर्मूला कहीं न कहीं सक्सेस पाने का, कुछ ना कुछ जानने का, सीखने का। क्योंकि किस्मत ना उसके दरवाज़े पे दस्तक नहीं देगी जो सोता रहेगा, बल्कि उसके दरवाज़े पे देगी जो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और ये क्रॉस कनेक्शन आपको खुद नहीं पता कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी पे आपको लैंड करवा सकता है। इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो पूरी तरीके से। कॉलेज ख़त्म होने के बाद डिग्री तो हर इंसान के पास होगी, मगर स्किल, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, काम करने की जो इच्छा है, वो कितने के पास होगी, ये ज़्यादा मायने रखती है आजकल की दुनिया में। जहाँ एआई, हर जगह एआई घुसा पड़ा है, वहीं पर कोई ऐसा इंसान जो अपने ह्यूमन स्किल्स एंड एआई के कॉम्बिनेशन को मास्टर अप करके ऐसा काम कर सकता है जो दुनिया के लिए सही में काम की चीज़ है, तो आपको अमीर और सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। नौकरी बनने के लिए तो हर इंस्टीट्यूशन तैयार खड़ी है कि भई आपको जॉब रेडी बनाया जा सके। मगर कितने लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, पर वो फ़ैसला आप पे है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हो।